अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। रियासत की दहलीज पर एहतजाज, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ धरने और मुल्क के सबसे बड़े जज के खिलाफ कत्ल के फतवे। रियासत अपने ही अंदर कई रियासतों में बंट रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को कत्ल की धमकी देने वाले तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह को आज ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। जहीरुल हसन शाह के खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में जहीरुल हसन शाह और तहरीक-ए-लब्बैक के 1500 कारकुनान को नामजद किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत और फिसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी देने, कार्य सरकार में मुदाखलत करने और कानूनी फराइज में रुकावट डालने की दफात शामिल की गई हैं। जहीरुल हसन शाह ने मुबारक सानी केस में नजरसानी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सर की कीमत मुकर्रर की। मुबारक सानी केस में मजहबी नौयत का एक हसास मामला है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को फैसला महफूज किया। अदालत ने 24 जुलाई को फैसला सुनाते हुए अपने हुक्मनामे की शुरुआत ही इस जुमले से की कि मुसलमान वो हैं जो कुरान शरीफ को अल्लाह ताला की आखिरी नाजिल की हुई किताब और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हों। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल है। पैगम्बर इस्लाम पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता और आईन पाकिस्तान में भी खत्म नबूवत पर ईमान को मुसलमान की तारीख का लाजमी जुज कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि मजहबी आजादी का बुनियादी आईनी हक कानून, अमन आमा और इखलाक के ताबे है और अदालत ने 6 फरवरी 2024 के ऑर्डर में उन साबका नजीरों से इनहराफ नहीं किया। अदालत ने यह भी करार दिया कि 2019 के वाक़े पर इन दफात का इतलाक नहीं हो सकता कि जो 2021 में बतौर जुर्म कानून में शामिल हों। इस फैसले के सामने आने के बाद उलमाए कराम की जानिब से दो नुकात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। एक ये कि 2021 के कानून को 2019 के केस पर अप्लाई क्यों नहीं किया गया और दूसरा एतराज ये उठाया गया कि अदालत ने इस फैसले में अहमदियों को तशहीर और तबलीग की इजाजत दे दी। मुबारक सानी के खिलाफ ये केस उस वक्त शुरू हुआ कि जब मार्च 2019 में एक अकेडमी में तहरीफ शुदा कुरान की तफसीर सगीर 60 बच्चों में तकसीम की गई। मुद्दई ने FIR में मौकफ अपनाया कि ममनुआ तफसीर की तकसीम का यह अमल आइन के आर्टिकल 295B और 295C और कुरान एक्ट के खिलाफ वर्जी है। ये मुकदमा बना और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए मुबारक अहमद सानी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। इस मुकदमे में असल कजिया 2019 में किए गए जुर्म पर 2021 के कानून का इतलाक ना होना है। 2019 में ममनुआ किताब की तकसीम जुर्म नहीं थी और 2021 के कानून में यह जुर्म है। अदालत का मौकफ है कि किसी शख्स पर ऐसे काम के लिए फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती कि जो उस वक्त जुर्म नहीं था। अदालत का यह भी कहना है कि किताब की इशाअत और इसकी तकसीम के जुर्म की सजा सिर्फ 6 माह कैद है और मुलजिम पहले ही 1 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुका है। ये वो बुनियादी इख्तलाफात हैं कि जिनकी वजह से यह मामला तूल पकड़ गया और मजहबी जमातों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। अदालती फैसले पर एतराज खालिस्तन कानूनी मामला है और इस कानूनी जंग को कानूनी महाज पर ही लड़ा जाना चाहिए। मगर फैसले के रद्द-ए-अमल में तहरीक-ए-लब्बैक के नायब अमीर जहीरुल हसन शाह ने चीफ जस्टिस के कत्ल पर लोगों को उकसाया और सर की कीमत मुकर्रर करके रियासत को ललकारा। जहीरुल हसन शाह के इस इकदाम के खिलाफ आज रियासत पूरी कुव्वत से सामने आई। वफाकी वुज़रा ने न सिर्फ जहीरुल हसन शाह की धमकी की मजम्मत की बल्कि फतवा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, कत्ल के फतवे जारी किए जा रहे हैं। ये अब मुजम्मत से आगे का काम है, इन हाथों को रोका जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इन सारे हाथों को हम रोकेंगे। चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म के फतवे लगाए जाएं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से एक गिरोह ने अपना कानून मुसद्दद करने की कोशिश की और फतवा जारी किया। वो ना सिर्फ काबिल मुजम्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। उस पर पर्चा दर्ज हो चुका है और इस पे गिरफ्तारियां भी होंगी। ये 0 टॉलरेंस होगी इस पे रियासत की।
हुकूमत का सख्त रिएक्शन देखने में आ रहा है। मुकदमा दर्ज और ज़हीरुल हसन शाह को अखाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत में कानून को हाथ में लेने की ये पहली नजीर नहीं। इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून 1997 के रोल 11 के तहत पाबंदी आयद की जा चुकी है। फैजाबाद धरना केस में भी जमात की फौरन फंडिंग के हवाले से सवालात उठाए जा चुके हैं। 1 नवंबर 2023 को फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा था कि तहरीक लब्बैक को 15 लाख रुपए की फौरन फंडिंग हुई। इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है कि 15 लाख की फौरन फंडिंग हुई। यह 15 लाख इलेक्शन कमीशन के लिए मामूली रकम होगी, मेरे लिए तो यह काफी रकम है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि तहरीक लब्बैक को आई फंडिंग की तफसील में एक भी राउंड फिगर नहीं। जाहिर होता है कि यह फंडिंग बैरून मुल्क से आई है कि जो करेंसी तब्दील करके एक भी राउंड फिगर नहीं बना। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से यह इफ्तिसार भी किया था कि एक ही रात में पार्टी कैसे रजिस्टर हो जाती है। दिखाइए कि पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ 2000 लोगों के शनाख्ती कार्ड कहां हैं। तहरीक लब्बैक के कयाम पर गहरे शकूक के साथ साथ इस जमात के सियासी रवैये और मजामती किरदार को भी रियासत कई बार मशकूक नजरों से देखने के बावजूद मुज़ाकराती मुआहदे कर चुकी है। नामूस रिसालत के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलामा इकबाल के मज़ार पर रैली, डी चौक पर धरना, फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में मुजवजा तरमीम में फैजाबाद में धरना। इस धरने के नतीजे में वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा, फिर फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी और फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट पर फिर धरना दिया गया। और हाल ही में इजराइल की जंगी जारियत के खिलाफ भी फैजाबाद में एक बार फिर धरना दिया गया। मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के अदवार में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोनों हुकूमतों के लिए दर्द सर बनी रही और रियासत हर बार मुतालबात के आगे सर तस्लीमें खम करती रही। इस मज़ामती रवैये के साथ द पोलिटिकल पावर दैट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यील्ड्स इज ऑल्सो अनटू इटसेल्फ अ बिग रियलिटी। तहरीक लब्बैक 2018 के इलेक्शन में मुल्क की 5वीं और सूबा पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई। 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 23 लाख वोट लेकर सियासी मैदान में हलचल मचा दी। फिर 2024 के हालिया इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैंक में 5 लाख वोटों का इजाफा हुआ और ये 28,89,000 वोट ले गई। आम तासुर यही है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की नाकामी की सूरत में तहरीक लब्बैक बिलखसूस पंजाब में वो वैक्यूम उनका खला पुर कर सकती है। मगर अजब मामला यह है कि रियासत जिस जमात के मजामती रवैये पर आज शिद्दत से नाला है, कल इसी जमात को तकवीयत देने में भी पेश रही। माजी में जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में एक बड़ी नशिस्त सहाफियों के साथ लगाई गई। इस नशिस्त के दौरान मुल्क के नामवर सहाफियों को यह बताया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम में लाना है। मगर जब सहाफी यही सवाल लेकर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास पहुंचे तो इमरान खान ने 2 टोकलफाज में जवाब दिया कि हमें इस जमात को प्रमोट करने की बजाय इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। पाकिस्तानी सियासत में 5वीं बड़ी कुव्वत के तौर पर उभरती इस पार्टी के नायब अमीर की जानिब से मुल्क के चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी बहुत खौफनाक बयानिया है। रियासत के अंदर खड़े होकर रियासत को चैलेंज करना है और माजी में भी रियासत के अहम नुमाइंदे इसी किस्म की धमकियों का निशाना बन चुके हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल को सरेआम गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। वफाकी अकलियती वजीर शहबाज भट्टी को इस्लामाबाद में नामालूम अफराद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल किया गया। रियासत के दामन पर इस नौइयत के सैकड़ों दाग हैं कि अदालतों, कानून और आइन के होते हुए सैकड़ों लोग गैर जिम्मेदाराना रवैयों और फतवों की भीड़ चढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में भी गुज़िश्ता 6 दिन से मजहबी और फिरकावाराना तनाज़े पर 60 के करीब शहरियों को कत्ल और 180 अफराद को जख्मी कर दिया गया है। 2 कबाइल के दरमियान जमीन के तनाज़े से शुरू होने वाला तसादुम मजहबी रंग इख्तियार कर गया है और इसकी आड़ में 60 लोगों को भून दिया गया। दोनों कबाइल की जानिब से एक दूसरे पर जदीद असलहे और मिसाइल फायर किए जा रहे हैं और पारा चिनार की मरकजी शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद है। मजहब जैसे हसास मामले को लेकर रियासत एक ऐसे बारूद पर खड़ी है जहां मामूली सी लर्जिश और जरा सी लापरवाही पूरे मुल्क को राख का ढेर बना सकती है। और ऐसी फिजा में एक सियासी पार्टी के नायब अमीर की जानिब से कत्ल के फतवे रियासत के सामने सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़े हैं। हमारे